छाया बसे ये सुधा जलाले, चारे पास छाया बसे ये सुधा जलाले, चारे पास छाया बसे ये सुधा जलाले, चारे पास छाया बसे ये सुधा जलाले। कब भी जला लियो ते आप भी कमाले, कब भी जला लियो दे आप भी कमाले, कब भी जला लियो ते आप भी कमाले, कब भी जला लियो दे आप भी कमाले। हरि सानल करा तेरी महिमा, हरि सानल करा तेरी महिमा, हरि सानल करा तेरी महिमा, हरि सानल करा तेरी महिमा। गावे सदा डोडो मेरो पर दे महाअभिषेक ते नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महाअभिषेक ते नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महाअभिषेक दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महाअभिषेक ते नाल यहोवा जो, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर दे, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर दे, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर दे, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर दे, मैनू पर दे महाअभिषेक दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महाअभिषेक दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महासामर्थ्य दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महासामर्थ्य दे नाल यहोवा जो, जेड़े मेरे अतिसाए हेठ बैठने, 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 करे तेरा रोशन जो, मैनू पर दे महाअभिषेक दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महाअभिषेक दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महासामर्थ्य दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे महासामर्थ्य दे नाल यहोवा जो, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर देंगे, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, मैनू पर दे मसीहा, मैनू पर दे, मैनू पर दे यहोवा, मैनू पर दे, तेरा स्वागत हो पाकेरो, तेरा स्वागत हो पाकेरो, तेरा स्वागत हो पाकेरो, तेरा स्वागत हो पाकेरो। पाकेरो, जीसस, पाकेरो, आपका स्वागत हमारे हर हिस्से में, पाकरू आपका स्वागत हर हिस्से में। तेरा स्वागत हो पाकेरो, तेरा स्वागत हो पाकेरो, तेरा स्वागत हो Jesus. पाकेरो, तेरा स्वागत हो आपका स्वागत हमारे हर हिस्सों में। पाकेरो मेरे अंगे अंगे चल, पाकरू आप पहले आत्मा Jesus. सब डन, यस। दे आत्मा दाए सुनवा
तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो ओ आपको मौका मिला है स्वागत करने का। जीसस, यस। पाकेरो पाकेरो मेरे दिल विच आ पाकीरो तेरे दिल विच आ पाकेरो मैनू अपना बना पाकीरो मैनू अपना बना पाकेरो पाकीरो पाकीरो जीसस, पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो मैं रात दिन दिन दादो है मैं तेरा रात दिन दिन गाना गाईगा पाकीरो मेरे कर अगवाई पाकेरो मेरी करी अगवाई मैं तेरा दिन दिन दादो है पाकीरो मेरे कर अगवाई मेरी कर अगवाई पाकीरो पाकीरो पाकेरो पाकेरो पाकीरो पाकीरो यस, जीसस। पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो रिखा मनना सोखोरे ले रे बंदने में से स्वागत हो पाकीरो उर्रा बखंदा साकारो रो बंदने में से उरी शिखिंदा नमसे खेरो नमसे खिर बिले रे बंदना नमसे तेरा स्वागत हो पाकीरो स्वागत हो पाकेरो पाकीरो पाकीरो पाकेरो पाकेरो मैनू अपना बना पाकीरो अपना बना पाकेरो तेरा स्वागत हो पाकीरो तेरा स्वागत हो पाकेरो पाकीरो जीसस। हम सुन रहे हैं पवित्र वचन से पिछले हफ्तों से कि तेरा स्वागत हो पाकीरो परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद करने के लिए, सदा की आजादी देने के लिए अपने पुत्र को परमेश्वर प्रभु यीशु जी को भेजा, क्योंकि कोई हल नहीं था, समाधान नहीं था। तो समाधान निकालने के लिए हजारों सालों के इंतजार के बाद, लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं के बाद वो हल निकाला गया। और किसको भेजा? परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी पृथ्वी पे आए तो उन्होंने मनुष्य को सदा के छुटकारे के लिए आजाद किया
और हल निकाला प्रभु यीशु मसीह जी ने, अपना लहू और बदन दिया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए तो वो मिशन जो मनुष्य के लिए पृथ्वी पे शुरू किया गया था, वो खराब ना हो, वो हिले ना, वो धुंधला ना पड़े, वो कंफ्यूज ना हो। हम लोग मनुष्य पृथ्वी पे कंफ्यूज ना हो। जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो उन्होंने स्वर्ग से पवित्र आत्मा जी को भेजा, ताकि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मिशन शुरू करके गए थे कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाना है, उसको वैसा बनाना है जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो वो सारा कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा जी को भेजा गया। और पवित्र वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो तुम शक्ति को पाते हो, वरदानों को पाते हो, और वो वरदान, वो शक्ति तुम्हारा प्रभाव बदल देती है। लेकिन इसमें गहरा जो हम सुन रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने सुना पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 7 से हमने सुना कि आत्मा का प्रकाश, लिखा है पाखरू का प्रकाश हर मनुष्य को दिया जाता है और वो उसके लाभ के लिए है। तो आत्मा का प्रकाश अगर हर एक को दिया जाता है उसके लाभ के लिए है, तो फिर स्ट्रगल क्यों है? पिछले हफ्ते आपने जाना कि कैसे आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में कार्य करता है। आत्मा का प्रकाश करता क्या है आपके जीवन में? क्या आपके जीवन में आत्मा का प्रकाश कार्य कर रहा है? सुनिए ध्यान से, पवित्र वचन में इतना जबरदस्त गहरे से लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी पृथ्वी पे है नहीं जो तुम लोग अपने जीवन में सफल होता हुआ नहीं देखोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पवित्र वचन में लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने अपने लिए अपने पास बुलाया। ये बहुत जबरदस्त बात है, यही काफी है। ये अद्भुत जीवन जीने के लिए ये बहुत बहुमूल्य बात है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको सफल जीवन जीने के लिए जोर नहीं लगाना, आपको बल नहीं लगाना, योजनाएं नहीं लगानी। सफल जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपने पाखरू का ध्यान रखना है कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर परमेश्वर यीशु मसीह जी इस बात को उनको लगता कि अब इंसान को जरूरत नहीं है, मैंने लहू और बदन दे दिया, मैं इनके शराब पाप माफ कर चुका हूं, वो टूट चुके हैं, अब मैं जा रहा हूं स्वर्ग, अब तुम सीधा परमेश्वर से जुड़े रहो, मेरे नाम से चमत्कारों को करो और स्वर्ग आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पाखरू को भेजा। क्यों? पाखरू तुम्हारे हर हिस्से को पूरा करने के लिए,
मैं बोलता हूं तुम्हारे 10 काम है, वो 10 काम हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पाखरू को तुम्हारे हर एक हिस्से में परफेक्ट काम करने के लिए, परफेक्ट योजना बनाने के लिए, परफेक्ट हीलिंग करने के लिए, चंगाई देने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पाखरू को भेजा गया है। लेकिन जब हमने पिछले हफ्ते सुना कि पाखरू किनके जीवन में काम करता है, जो पाखरू को परमिशन देते हैं कि पाखरू मैं आपको पता, पाखरू इतना सेंसिटिव है, जरा सा आपकी जेलसी उसको आपसे दूर कर सकती है। जरा सी जेलसी, पाखरू साथ में नहीं रहता। आप ईर्खा में हो, आप गलत रिलेशनशिप में हो, पाखरू आपके संग नहीं चलेगा। और आप अपना जोर लगाओगे, आप काम करोगे, उल्टे सीधे होंगे, आधे अधूरे होंगे। लेकिन आपको बनाया इसलिए नहीं गया है कि आप अपने जोर बल से कुछ भी करो। आपको इसलिए चुना गया, आपको इसलिए बनाया गया ताकि आप सिर्फ पाखरू का ध्यान रखो कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं है जो पाखरू को नापसंद है। और जब हम पहला कुरिन्थियां 12 उसकी 7 को देखते हैं, पर आत्मा दा प्रकाश जो सबना दे लाभ लई है, हर एक नू दिता जाता है। हमने पिछले हफ्ते यही आयत को देखा, और जब हमने ग्रीक की बाइबल में पढ़ा, वो दिखाया जाए तो ये था, उसका आत्मा का प्रकाश करता क्या है। हां जी, आगे दिखाया जाए वचन क्या लिखा हुआ है। ये वचन कहां से आया, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपको समझ आए कि कहां से वचन लिखा है। आगे दिखाया जाए। यस, ये हमने पिछले हफ्ते किया था। इसके नीचे एक लाल निशान लगा हुआ है, 5, 3, 1, 8 लिखा हुआ है उस पे। हां जी, जब हम उसको खोलते हैं तो ये 5, 3, 1, 6 जिस पे लाल निशान है, और इसको खोलेंगे तो क्या क्या आएगा? ये जीसस। इसका आज हम दूसरा हिस्सा करेंगे। एक ये 5, 3, 16, और जो नीचे लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा था 5, 4, 5, 7। वो नीचे लिखा हुआ है, वहां पे लाल निशान नहीं है। आगे जाएं, ये दोनों हिस्से आज करेंगे। पाखरू, हमने पाखरू आपके जीवन में, सुनिए पाखरू करता क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, दिखाया जाए वो वचन। पाखरू आपके जीवन में करता क्या है? पाखरू आपके जीवन में है क्यों? अगर इस बाइबल से हम देखते हैं, जैसे मैंने 2-3 भाग दिखाए आपको, 2 आज, 1 पिछले हफ्ते, ये 3 है। ऐसे कम से कम 15, 16, 17 भाग है पाखरू के विषय में। क्यों पवित्र वचन में इतना गहरा इस शब्द को लिखा गया? क्योंकि पाखरू आपके जीवन में आपको सिखाता है,
आपने जीवन में चलना कैसे है, आपने किन लोगों के साथ रहना है, आपने घर पे कैसे रहना है, अपने जीवन में कैसे चलना है, एक अगुए का जीवन क्या है, एक फादर का जीवन क्या है, एक पति का जीवन क्या है, एक पत्नी का जीवन क्या है, एक बच्चे का जीवन क्या है, एक माता का जीवन, एक पिता का जीवन क्या है। पाखरू जो कुछ भी तुम्हें इस पृथ्वी पे चाहिए, आप किस सिचुएशन में हो, पाखरू आपको सिखाएगा, बताएगा और वही तुम्हें बनाएगा और कामयाबी के साथ लेकर जाएगा। इसलिए इस वचन को गहरे से लिखा गया है। ये बड़े भेद की बात है, बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी बात है। अगर खाली आपको ये समझ आ गया कि पाखरू पृथ्वी पे मेरे हर जीवन के विषय में दिया गया है और सिर्फ पाखरू नहीं, मुझे हर एक सिचुएशन से निकाल के प्रभु यीशु के पास लेके जाना है। प्रभु यीशु आपको बनाएगा वैसा जैसा परमेश्वर को चाहिए आपका जीवन। आमीन। तो पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि आपको अपने जीवन में पहले तय करना है आपने कि क्या आपको परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पता है अच्छी तरह के नहीं। दूसरा, क्या आपको यह पता है कि पृथ्वी का जीवन हमें स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जब तुम परमेश्वर को पालोगे तो पृथ्वी का जीवन अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप। आमीन। ये बहुत गहरा विषय है, ये गहरी बात है। इसको आपने ध्यान से आपने सोचना और बोलना है कि क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हो, क्या आप उसको प्रेम करते हो, क्या आपको प्रभु यीशु मसीह का वो घर चाहिए जो उसने बनाया है, क्या आप उसके घर को खोजने की इच्छा में हो, क्या आप परमेश्वर के उन बातों को खोजने की इच्छा में हो जो वो स्वर्ग में बैठा आपको सोच रहा है, आपको देख रहा है, आपको बता रहा है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो सिस्टम बनाया है वही सिस्टम आपको इस जीवन से कामयाबी से लेकर जाएगा और वहां तक पहुंचाएगा जहां परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं। आमीन। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अपनी ताकत से बना लेना है अपना चर्च, अपनी ताकत से अपना घर खड़ा करूंगा, अपनी ताकत से, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप बहुत मुश्किलों में पड़ जाओगे। अगर आज आप मुश्किलों में पड़े हुए हो तो उसका कारण यही है। अगर आप दुविधा में पड़े हुए हो तो उसका कारण यही है। अगर आप फेलियर में हो तो उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जीवन को सफलता बनाने के लिए पाखरू को भेजा गया है। और आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो पाखरू तेरा काम भी मैं ही कर दूंगा। जबकि ऐसा नहीं लिखा हुआ। पाखरू आपके हर हिस्से को करने के लिए तैयार है, लेकिन जो पाखरू को चाहिए वो भी हमें हमेशा अपने लिए वैसा बने रहना है।
तो पाखरू के विषय में 16-17 हिस्सों में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको छोटे से छोटे रिश्ते में, छोटे से छोटे आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको चाहिए क्या, पाखरू क्या करेगा आपके जीवन में, वो हर एक बात लिखी गई है यहां पे। आज दूसरे हिस्से में क्या लिखा है, फिर हम और गहरे में जाएंगे आगे। यहां जहां लिखा है कि आत्मा का प्रकाश सबको दिया जाता है, हर एक के लाभ के लिए, लेकिन आत्मा का प्रकाश करता क्या है? यहां दूसरे हिस्से में क्या लिखा हुआ है? दूसरे हिस्से में आपको गहरे से पता करना है। क्यों? क्योंकि मसीहत का, मसीह जीवन का जो मेन हिस्सा है, वो कड़ी खत्म कहां से होती है? वो कहां पर होती है? पवित्र आत्मा पर, पाखरू पर, आत्मा के प्रकाश के ऊपर। अब यहां से ही आपको सब कुछ मिलना है, यहां से ही आपकी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट यहां से पूरी होनी है, यहां से मिरेकल होने हैं। तो आत्मा का प्रकाश करता क्या है आपके जीवन में, आपके विषय में? पिछले हफ्ते आपने देखा कि आत्मा का प्रकाश आपको सुनने योग्य बनाता है, आपको देखने योग्य बनाता है, वो आपको चलने योग्य बनाता है। आपके रिश्तों में, रिश्तेदारों में, आपके इस संसार में वो आपको ऐसा बनाता है, आपकी हर शर्मिंदगी को तोड़ता है और आपको कायम करता है, वो खड़ा करता है, वो बनाता है, ताकि जहां जहां नकलीपन है वहां हट जाए, असली बनाता है, वो असली और काम करता है, करना चाहता है। सुनिए ध्यान से, पाखरू अगर आपने सरेंडर कर दिया, अगर आप इस बात को जान गए कि नहीं, मैं हट जाऊंगा उस हिस्सों से, मैं पाखरू को परमिशन देता हूं कि वो मेरे जीवन में काम करे, तो पाखरू क्या क्या गहरे से आपको सिखाना चाहता है कि पाखरू और कहां कैसे काम करता है। अगर हम इस वचन को देखें जो आपने बाइबल से देखा, तो क्या लिखा हुआ है? ये इंग्लिश में है, इसको पंजाबी और इंग्लिश में कर दो। हां जी, ये देखिए ऊपर वचन का नाम लिखा हुआ है G5457 और नंबर 1 पे लिखा हुआ है लाइट, रोशनी, लाइट, रोशनी। और फिर उसके नीचे ए पे क्या लिखा? ए का मतलब क्या है? द लाइट। कि जो लाइट लिखा है उसी का एक हिस्सा और है, उसी की व्याख्या में क्या लिखा है? द लाइट। द लाइट मतलब रोशनी के हिस्से से किसी और रोशनी की बात हो रही है रोशनी, और एक और रोशनी की बात हो रही है। आगे क्या लिखा है? एमिटेड बाय अ लैंप। हाँ, एक दिव्य द्वारा प्रकाशित। हाँ, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। एमिटेड होता है निकलना किसी के अंदर से। सुनो, अंदर से प्रकाश का निकलना, आत्मा का प्रकाश क्या करता है? और पता, जैसे आप बल्ब को देखते हो तो बल्ब से रोशनी निकलती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है आप देखो, उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है। बल्ब से रोशनी निकलती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया देखोगे तो गहरे से आपको समझ आएगी। आत्मा का प्रकाश आप अवेलेबल हो तो आपके अंदर से वो प्रकाश, वो रोशनी निकालता है, वो जो आपके जीवन को बदल के रख देती है। यस। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, यहां अमीटेड लिखा है इसलिए
इंग्लिश के शब्द को अगर आप गहरे से जानोगे, जांचोगे, तो उसका मतलब यही है कि अंदर से प्रकाश को पैदा करना, निकालना। लेकिन उसके लिए अवेलेबिलिटी आपकी चाहिए, लिजिबिलिटी आपकी चाहिए, मतलब आप उस जगह पे आना आपका जरूरी है। आज अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारा जोर लगा चुका हूं, बहुत कुछ कर लिया, तो मैं आपको गहरे से बोलना चाहता हूं, आप गहरे से पाकरू की ओर चलें, गहरे से पाकरू की ओर देखें, गहरे से पाकरू को और समझें, क्योंकि पवित्र आत्मा को, पाकरू को पृथ्वी पे भेजा गया। क्यों? ये बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह रिकमेंड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब मेरे मिशन को यहां से आगे लेकर जाया जाएगा। और यहां पे क्या है? सिंपल है, सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल। रोशनी अवेलेबल है, लेकिन तुम्हारे अंदर से निकलनी है तो वो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आप किसी भी लाइट को देखते हो, आप ट्यूब की लाइट को, बल्ब की लाइट को, रोशनी को आप कहां से भी देखोगे, तो यहां बड़ी बारीकी से लिखा गया है कि आपके अंदर से आत्मा का प्रकाश तुम्हारी उस जीत को निकालने के लिए रेडी खड़ा है, जिस जीत का तुम इंतजार कर रहे हो कितने सालों से, जिस जीवन का इंतजार कर रहे हो कितने सालों से। क्यों? क्योंकि क्या आत्मा के प्रकाश को जोर लगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खाली ये समझना है कि मैं अपना पाप लेके चलता चलूं, फिर मैं आत्मा के प्रकाश से चमकूंगा, फिर आत्मा का प्रकाश अमिटेड मेरे अंदर से उस रोशनी को निकालेगा? नहीं निकाल सकता वो। उसकी शर्त है, उसकी कंडीशन है, वो कभी आ ही नहीं सकता तुम्हारे अंदर। अगर आप जेलसी कर रहे हो, अगर आप ईर्खा कर रहे हो, अगर तुम व्यभिचार में हो, अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ यही चीजें कैच कर रहा है, तो आत्मा का प्रकाश, वो रोशनी, वो इमिटेड जो लिखा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर से वो रोशनी नहीं निकाल पाएगा। आप ऐसे ही समझ लो, बल्ब के अंदर एक छोटी सी तार होती है। ये उदाहरण दी गई है पवित्र वचन के अंदर, यही जो मैं बता रहा हूं। अगर आप उसको ध्यान से रिसर्च करोगे उस शब्द को, तो लिखा हुआ है कि बल्ब के अंदर फिलामेंट को, जो छोटी सी तार है, जो फिलामेंट है, जब उसको इतना गर्म कर देता है कि फिर वो प्रकाश बाहर चमकता है। आपकी जीत कहां छुपी हुई है? तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। आपको लगता है कि शायद दुष्ट ने अब ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया। वो हो सकता है अगर आप किसी के प्रभाव में हो तो। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और आप डिलीवर हो चुके हो, आप चल चुके हो परमेश्वर की ओर, तो फिर किसका काम है? फिलामेंट को गर्म करना। ये बहुत गहरा शब्द लिखा हुआ है, बहुत गहरा। एक छोटा सा शब्द है ये रोशनी। वहां लिखा हुआ है पंजाबी में, दिए के द्वारा प्रकाश। इंग्लिश में लैंप लिखा हुआ है। आप अपनी चीजों को खुद रोक कर बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी है। आत्मा का प्रकाश बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, उसको हुक्म जारी हो रखा है। हां, आप जिस बात को ढूंढ रहे हो 10 सालों से, वो पहले से ही तुम्हारे लिए करके रखा हुआ है उसने। पता नहीं आपकी एक आदत, एक शब्द आपका अपनी पत्नी के साथ
आप अपने पति के साथ आपका मिसबिहेव, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो क्या है, क्या तुम्हारे जीवन में, वो आप बेटर जानते हो। आपकी आदतें वो रोक के बैठी हुई हैं। आत्मा का प्रकाश, उसको कोई इंतजार नहीं करना, उसने ट्रक नहीं मंगाना कि ट्रक आएगा तो मैं आशीषों को तुम्हें दूंगा, ना उसको कहीं से सप्लाई लेनी है, ना उसको किसी से परमिशन लेनी है। वो खुद अथॉरिटी गॉड है, वो खुद इस पृथ्वी को कुछ भी कर दे, एक सेकंड में तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदल के रख दे। अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी, अगर तुम उस बल्ब की तरह रेडी हो जिसके अंदर से वो तार टूटी नहीं हुई है, वो जुड़ी हुई है और वो तैयार है इस बात के लिए कि अब मैं रेडी हूं। यहां ध्यान से जब हम दूसरे हिस्से में देखेंगे, अभी इसी को देखेंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि रोशनी और रोशनी देना ये अलग है। तो इसमें गहरे से आगे देखेंगे हम, फिर इसी पे आएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पे, a heavenly light such as surrounds angel when they appears on earth। हाँ, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको पता हम बीच बीच में ग्रीक की बाइबल को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय पे ऐसा करना है कि हर एक जन को ये कोड वैसे ही याद होने चाहिए, याद होंगे, और आप सब यही बाइबल को गहरे से, हर एक बाइबल को आप पढ़ोगे ताकि आपके पीछे कोई भेद ना छिपा रह जाए। आपको ऐसा ना रह जाए कि आपको पता ही ना चले कि ये इसमें पवित्र वचन के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है हमारे लिए और हमें पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं करना। आने वाले समय पे हम इसको धीरे धीरे फैला रहे हैं ताकि हर एक जन, हमारे बच्चे, आने वाले वंश, हर तरह का जो गहरा ज्ञान है, जो गहरा वचन है परमेश्वर का, जहां जहां लिखा हुआ है, हम उसको खोजेंगे ताकि आपके विषय में पाखरू क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु क्या चाहता है, आपको समझ आए। इसलिए क्या लिखा हुआ है इसमें? पंजाबी में क्या लिखा है? एक स्वर्गीय रोशनी हाँ जिਵੇਂ कि दूतां ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ हाँ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ, कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। देखो लिखा है पाखरू। इसका मतलब क्या है कि पाखरू आपको ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसी रोशनी। जहां लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो उसको। एक स्वर्गीय रोशनी हाँ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ हम्म, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। एक स्वर्गीय रोशनी। हम क्या सोचकर बैठे हुए हैं कि हमारे ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, हमारे ये काम हो जाए, और यहां इतना लंबा गहरा लिखा हुआ है कि पाखरू, पाखरू हर एक को दिया गया है। वो करता क्या है? वो तुम्हें इस कदर तक लेके जा सकता है कि तुम्हारे अंदर से दूतों जैसी रोशनी, जब दूत उतरते हैं तो जैसी रोशनी उनके अंदर से चमकती है, उनके सराउंडिंग चमकती है, उनके चारों तरफ चमकती है, पाखरू यहां तक आपको ऐसा चमकाएगा उसकी रोशनी। अब जैसे जैसे